आजाद हिंदुस्तान लाइव, सच के साथ। ओखलेश्वर मंदिर में हनुमान जी के दर्शन और पूजन के बाद प्रारंभ हुई कांग्रेस की भारत जोड़ो नफरत छोड़ो यात्रा। जिस कांग्रेस ने आजादी के बाद भारत में सुई से लेकर हवाई जहाज बनाने के कारखाने लगाए और अनेकता में एकता के मंत्र को आत्मसात कर पूरे भारत में सभी समाजों, सभी वर्गों, सभी जातियों को एकता के सूत्र में पिरोकर मजबूत और विकसित देश बनाया, आज भाजपा सरकार उन सभी शासकीय संपत्तियों को निजी हाथों में बेचकर देश को वापस अदृश्य निजी गुलामी की हालत में पहुंचा रही है। आज भाजपा सरकार के राज में युवकों को रोजगार नहीं, किसानों को एमएसपी नहीं, व्यापारियों पर जीएसटी की मार तथा एक बार फिर आपस में धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर फूट डालकर केवल सरकार बनाना और देश को आर्थिक रसातल की ओर ले जा रहा है। यही कारण है प्रधानमंत्रियों के घराने में पैदा होने के बावजूद आज राहुल गांधी देश को बचाने तथा पुनः भाईचारों से जोड़ने के लिए कन्याकुमारी से कश्मीर तक 3500 किलोमीटर की भारत जोड़ो पदयात्रा निकाल रहे हैं, जहां वे रोजाना हजारों किसानों, युवाओं, बच्चों, लाखों लोगों से मिलकर उनकी समस्याओं से रूबरू हो रहे हैं। नवंबर के अंतिम सप्ताह में राहुल जी की भारत जोड़ो यात्रा बड़वाह और महेश्वर विधानसभा क्षेत्र में आ रही है, जहां यात्रा के ऐतिहासिक स्वागत की तैयारियां की जा रही है। इसी संदर्भ में आज ओखलेश्वर से रूपा बेड़ी और 7 दिवसीय 100 किलोमीटर की गांधी यात्रा का आयोजन ब्लॉक और शहर कांग्रेस द्वारा किया जा रहा है। इस यात्रा में गांव-गांव से आए सैकड़ों कांग्रेस कार्यकर्ताओं का हुजूम बता रहा है कि इस यात्रा की आवाज के बाद पूरे खरगोन जिले से राहुल जी की भारत जोड़ो यात्रा में लोगों का जन सैलाब उमड़ेगा। उक्त विचार पूर्व कैबिनेट मंत्री सुश्री विजय लक्ष्मी साधो ने ब्लॉक और शहर कांग्रेस बड़वाह द्वारा ओखलेश्वर से प्रारंभ की गई गांधी यात्रा और गांधी चौपाल के शुभारंभ पर लोगों को संबोधित करते हुए व्यक्त किए। इस अवसर पर खरगोन जिला प्रभारी श्री जयपाल सिंह भी मौजूद थे। गांधी यात्रा और गांधी चौपाल के रूप में भारत जोड़ो नफरत छोड़ो यात्रा के इस 7 दिवसीय पदयात्रा के आयोजकों में खरगोन जिला समन्वयक श्री नरेंद्र पटेल, बड़वाह विधानसभा समन्वयक श्री नीलेश रोकड़िया, पूर्व पीसीसी सचिव श्री अशोक जैन, ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष श्री डोंगर सिंह खंडाला, पीसीसी डेलीगेट श्री सोहन शाह, वरिष्ठ नेता श्री ईश्वर चंद दस्सानी, उभरते कांग्रेस नेता श्री त्रिलोक चंद राठौड़, सनावद नगर पालिका के अध्यक्ष प्रतिनिधि श्री इंदर बिरला, कांग्रेस के जमीनी युवा नेता श्री सौभाग पटेल, श्री विष्णु वर्मा, सुनील चौधरी, शहजाद खान, संयोजक श्री संतोष मालवी, शहर कांग्रेस अध्यक्ष श्री विमल जैन, महेश सिटोले, रंजीत ठाकुर के नाम शामिल है। कांग्रेस के इन सभी दिग्गजों को एक मंच पर एक सूत्र में पिरोने का काम किया कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और इस यात्रा के मार्गदर्शक श्री प्रसून दस्सानी ने। भारत जोड़ो यात्रा के जिला मीडिया प्रभारी श्री नवरत्नमल जैन ने बताया कि यात्रा का शुभारंभ भगवान हनुमान जी की पूजा अर्चना और दर्शन के बाद गांधी की तस्वीर पर माल्यार्पण कर किया गया। यात्रा के शुभारंभ के पूर्व मंत्री सुश्री साधो, खरगोन जिला प्रभारी श्री जयपाल सिंह ने सभी आयोजकों और प्रमुख नेताओं को गांधी टोपी पहनाकर सम्मानित किया। उसके बाद गांधी जी के चरखे लगे झंडे के साथ यात्रा का शुभारंभ हुआ। यात्रा के प्रथम दिन पूर्व मंत्री सुश्री साधो और खरगोन जिला प्रभारी श्री जयपाल सिंह चौहान काटकूट तक लगभग 6.5 किलोमीटर पैदल चले और उसके बाद पूरे काटकूट ग्राम में यात्रा निकाली। अंत में मुख्य चौराहे पर गांधी चौपाल का आयोजन हुआ, जहां सैकड़ों की संख्या में ग्रामवासियों ने कांग्रेस के सभी नेताओं से भारत जोड़ो यात्रा के उद्देश्य, प्रासंगिकता पर उनके विचारों को सुना। सभी नेताओं ने लोगों से अपील की कि भारत को आज इन हालातों से बचाने के लिए राहुल जी द्वारा निकाली जा रही भारत जोड़ो यात्रा के साथ जुड़ना है। कार्यक्रम का संचालन श्री प्रसून दस्सानी ने किया। इस अवसर पर श्री रत्नदीप मोहिदे, कृष्ण गोपाल दांगी, काटकूट, ओखला, बड़ेल, रांजना, सोरठी, बारोल, रतनपुर, थरवर, बागफल, महेश्वर, बागोद आदि अनेक गांवों के सैकड़ों लोग मौजूद रहे। आज का रात्रि विश्राम काटकूट में होगा। उसके बाद कल सुबह यात्रा अपने अगले पड़ाव रांजना, सोरठी, बारोल, जगतपुरा, बागफल आदि गांवों में पहुंचेगी। बड़वाह से चीफ एडिटर नवरत्नमन जैन की रिपोर्ट। दीदी, आज ओखला से 7 दिवसीय पदयात्रा का आयोजन किया जा रहा है। राहुल जी की जो भारत जोड़ो यात्रा आ रही है उस संदर्भ में क्या कहना है आपका और क्या तैयारियां चल रही है भारत जोड़ो यात्रा के संदर्भ में? देखिए, आदरणीय हमारे नेता राहुल गांधी जी ने जो संकल्प लेके, जो बीड़ा उठाकर देश में जो कांग्रेस की परंपरा के अनुसार, जो कांग्रेस की परंपरा रही है सर्वधर्म समभाव की, सभी लोगों को साथ में लेके चलने की, सभी धर्मों, सभी जातियों, सभी को लेके, और जो माहौल इस देश के अंदर बन रहा है आप सब जानते हो, देख रहे हो। जो अंग्रेजों ने डिवाइड एंड रूल करके इस देश के अंदर राज किया, वही आज की सरकारें, चाहे देश की, प्रदेश की, बांटो और राज करो, यही परंपरा पर चल रही हैं। भाई भाई को बांटा जा रहा है। उन सब चीजों को देखते हुए आज कोई सुनने वाला नहीं, देखने वाला नहीं है, आंख कान नाक सबके बंद है। आदरणीय राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से जो बीड़ा उठाया है, और कन्याकुमारी से जो चल रहे हैं और जगह जगह उनको जो रिस्पांस मिल रहा है, उसमें कोई राजनीति नहीं हो रही है। आम आदमी, चाहे उसमें महिला हो, पुरुष हो, बच्चे हो, कोई भी
फील्ड के लोग हों, कोई भी समाज के लोग हों, गरीब से लेके इंटेलेक्चुअल से लेके हर व्यक्ति उस भारत जोड़ो यात्रा में जुड़ रहा है। हम लोग के इधर से भी आदरणीय राहुल जी की यात्रा निकलने वाली है और हम सब लोग, पूरे देश के लोग अपने अपने राज्यों में, अपने अपने क्षेत्रों में भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से अलग जगाने के लिए निकले हैं। और कोशिश और प्रयास सबकी यही है कि सभी लोग जुड़े आपस में और जो तत्कालीन समस्या है उसके ऊपर सब लोगों का ध्यान रहे, क्योंकि ज्वलंत समस्याएं हमारे देश और प्रदेश में उठ खड़ी हुई हैं। आज महंगाई चरम सीमा पर है, बेरोजगारी, सारी चीजें जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री ने जो बनाई थी देश की आज़ादी के बाद, इस देश में सुई नहीं बनती थी। लेकिन पहले प्रधानमंत्री स्वर्गीय जवाहरलाल नेहरू जी ने जो कल कारखाने बनाए, जो बांध बनाए, सबकी सोची उन्होंने। बांधों के माध्यम से किसानों की उन्नति की बात सोची, हरित क्रांति की बात सोची, कल कारखानों के माध्यम से युवाओं को रोजगार देने की बात सोची। ये सब चीजें आज सब बिक रही हैं। आज हवाई अड्डे बिक रहे हैं, जो नवरत्न के माध्यम से कारखाने बनाए थे वो बिक रहे हैं, रेलवे बिक रही है। आज युवा को रोजगार के साधन जो मुहैया करवाना था वो सब खत्म होते जा रहे हैं। इन सब परिस्थितियों को देखते हुए आज कांग्रेस के हर व्यक्ति में और खास करके हमारी लीडरशिप में एक उनकी बात सुनने को कोई तैयार नहीं। आप लोग मीडिया वाले भी जो है वो हाईलाइट कर ही नहीं रहे इस चीज को। तो ये सब चीजों को देखते हुए जो उनके मन में आया राहुल जी के, उस देखते हुए वो यात्रा पे निकल पड़े हैं और भारत को जोड़ रहे हैं, सभी को जोड़ने का काम कर रहे हैं। और हम भी अपने अपने क्षेत्रों में सभी कांग्रेस, जयसिंह भाई भी आए हैं, सभी कांग्रेसियन मिल के हम लोग यही प्रयास कर रहे हैं कि गाँव में जो समस्या है, चाहे किसानों की समस्या हो, आज खाद नहीं मिल रही है, लोग परेशान हो रहे हैं, मजदूर परेशान हो रहा है और युवा परेशान हो रहे हैं, महंगाई चरम सीमा पे है, महिला के चूल्हे तक पहुंच गई है। ये सब चीज़ों को देखते हुए हम लोग भी कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को जागृति लाए, लोगों को बात करें, लोगों से उनकी समस्याएं सुने। और ये सब करने के लिए हम लोग ने यात्रा जो पूरे देश में चल रही है, गांधी चौपाल यात्रा, चौपालों पे हमारे परंपरा रही है हमारे भारतवर्ष की। चौपालों के माध्यम से हम बैठकर और चर्चाएं होती हैं, तो वहाँ बैठकर गांव वालों से चर्चाएं करेंगे कि क्या समस्याएं, क्योंकि हर एरिया की अपनी अपनी अलग अलग समस्या होती है, तो उससे रूबरू होंगे और लोग उसमें आएंगे, बातचीत करेंगे, बातचीत से ही समाधान मिलता है। तो ये सब चीजें करनी। खरगोन जिला प्रभारी जयपाल सिंह जी भी हमारे बीच मौजूद हैं। सर, यह यात्रा निकल रही है 7 दिवसीय राहुल जी की भारत जोड़ो यात्रा के संदर्भ में क्या कहना है? राहुल जी भारत जोड़ो यात्रा पर निकले हैं। आज जो देश में जो वातावरण बन रहा है, चाहे धर्म के नाम पर महंगाई, आप देख रहे हो कितनी निरंतर लगातार ऊंचाइयां छू रही है, बेरोजगारी पूरे हिंदुस्तान में इनकी खुद की सरकार ने स्वीकार करा कि 45 साल की सबसे ज्यादा बेरोजगारी है। इन सब मुद्दों को लेके जब संसद में हमारी आवाज सुनी नहीं जा रही है, मीडिया हमारी आवाज लोगों को बता नहीं रहा है, तो राहुल जी ने एकमात्र रास्ता चुना है कि वो जनता के बीच में जाए, और उसी संदर्भ में यात्रा हो रही है। और हम सब लोग दीदी के नेतृत्व में, यहाँ नरेंद्र भाई हैं, सभी लोग हम यहाँ जो यात्रा हमारी इधर से निकलेगी उसकी एक कड़ी के रूप में आज हम शुरुआत कर रहे हैं, और इस कड़ी को हम भारत जोड़ो यात्रा की कड़ी में मिलाएंगे और एक अथाह हम इस पूरे मध्य प्रदेश में और हिंदुस्तान में एक वातावरण हम कांग्रेस का बनाएंगे। धन्यवाद।